सुंदर कविता है। नदी में लय है, पवन में भी लय है, निर्झरनों में भी लय है, प्रकृति के हर कण कण में लय है। देखो बेटा, शब्दों में लय हो तभी गीत बन पाता है। हाँ, कहाँ का शब्द उठाया, कहाँ पर जोड़ दिया, कुछ भी गाए जा रहे हैं, सारी सभा भाग जाएगी। हाँ, शब्दों में लय होना चाहिए तभी वो गीत बनता है। व्यवहार में लय हो तभी मीत बनता है, ऐसे वैसे मित्र नहीं बनते। व्यवहार तुम्हारा सकुशल होगा तो ही मित्र बनेंगे। तुम्हारे घर पे आना चाहेंगे, एक बार आए और तुमने अपने चेहरे से ही प्रस्तुत कर दिया कि तुम चाहते नहीं हो, भौहें टेढ़ी हो गई है और चेहरे पर प्यार नहीं उभर रहा है, आंखों के अंदर प्रेम के झरने नहीं बह रहे हैं, दोबारा कोई आने वाला नहीं है। घर पे आया और पूछ लिया कब आए, अभी तो आए तुम्हारे सामने, कब जाने का है। आया है अभी और पूछ लिया कब जाने का है, दोबारा आएगा क्या तुम्हारे घर पे? नहीं। व्यवहार में भी लय होना चाहिए। आइए, पधारिए, बैठिए, आप ही का घर है, आप ही का घर है, कहना ही पड़ता है। कोई रजिस्ट्री करके नहीं देने वाले हैं आप उन्हें, लेकिन कहना तो पड़ता है, आप ही का है सब। अरे क्या संकोच क्या करना, आपका घर अपना मान करके आइएगा। ठीक है, अपना मान करके आ जाता है, दोबारा फिर आता है, कई बार आता है, कई लोगों को लेकर के आता है कि बहुत अच्छा व्यवहार कुशल है। और अगर व्यवहार कुशलता नहीं है तो दोबारा पैर नहीं रखेगा, और आप भी जाएंगे ना तो आपके साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होगा, ध्यान रखना। तो व्यवहार में लय हो तभी मीत बनता है, आचरण में लय हो तभी जीत पाता है। अगर आचरण सही नहीं है तो वह विजय हासिल नहीं कर पाता, न कर्मों पर, न मोह पर, और न ही अपने जो रिश्तेदार हैं, जो अपने लोग हैं, उनमें भी वह हारता ही हारता है। अगर व्यवहार कुशलता न हो, आचरण में लय न हो, कर तल में लय हो तो मधुर संगीत झंकृत हो उठता है। प्रकृति ने हमें ऑलरेडी पहले से ही संगीत के वाद्य सब लेकर के भेजा है यहाँ पर। कितनी अच्छी करतल बजती है एक आवाज में, बहुत सुंदर लगता है, झंकृत हो उठता है मधुर संगीत। और पैरों में लय हो तो चाहे कितनी ही दूर हो, मंजिल व गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। एक बार सभी लोग पूरी कविता गाएंगे हमारे साथ में, बोलिएगा। देखो बेटा, नदी में, बोलते जाइएगा, पवन में लय है, निर्झर में लय है, प्रकृति के कण कण में, शब्दों में लय हो तभी, बोलिए, आचरण में, करतल में लय हो तो, पैरों में लय हो तो पहुंच ही जाता है। आंखें न मूंदो मेरे लाल, सुनो, लय में लालित्य है, लय में, लयबद्ध जीवन में यदि शक्ति पूर्वक हो भक्ति तो दिलाती है अवश्य। लयबद्ध जियो बेटा। प्रातः काल मिला है प्रभु भक्ति के लिए, प्रातः काल से मोबाइल छूना नहीं। हाँ, कोई काम का नहीं है, कोई व्यर्थ के काम है। प्रातः काल से उठते ही मोबाइल देखा है, पूरा दिन भर तुम्हारा ऐसा ही निकलेगा। कितने बुरे बुरे दृश्य आते हैं उसके अंदर। बेटा, प्रातः काल में ये काम नहीं करना। हाँ, प्रातः काल तो प्रभु के नाम पर करना है। जैसे ही उठे, घर की सफाई, तन की सफाई, फिर अपनी चेतन की सफाई के लिए सीधे मंदिर पहुंचो, क्योंकि प्रातः काल सफाई का है। चाहे घर का हो, चाहे तन का हो, चाहे चेतन का हो, मन का हो, बस सफाई ही सफाई करना है। जब सफाई करोगे तभी तो भोजन कर पाओगे, बिना सफाई के भोजन कैसे? इसलिए प्रातः काल का समय सफाई का है, उसमें कुछ भी कूड़ा कचरा भरना नहीं है। इसलिए प्रातः काल में मोबाइल नहीं, मतलब नहीं। प्रातः काल प्रभु के लिए समर्पित, प्रभु की दिव्य छवि को देखो, उनकी वितरागता को देखो, निहारो, दिव्य शक्ति है। और जितनी जितनी तुम्हारी भक्ति की तरंगे वहां तक पहुंचेगी, तुम्हारे भीतर से एक शक्ति का स्फुरण होने वाला है।
तुम्हें वो मिलेगा जो सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नहीं दे सकती। इसलिए बेटा लयबद्ध जियो, कब क्या करना है वैसा करो। प्रातः काल से बस इसी में लग गए, अब सब काम तुम्हारा लेट हो जाएगा। मंदिर लेट जा रहे हैं, मज़ा भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं मांगने के लिए भगवान से, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सब बुरी तरंगे वहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं। 12 बजे जाओगे लेट उठ करके तो क्या पाओगे? प्रातः काल मंदिर का द्वार खुले और पहुंच जाओ प्रभु के द्वार पर। ऐसी दिव्य दिव्य ऊर्जा के साथ में बिल्कुल स्नात हो जाएगा तुम्हारा चेतन, निर्मल हो जाएगा तुम्हारा चेतन, बैठने को मन करेगा, इतना अच्छा लगेगा। तो बेटा लयबद्ध जीना है। समझ में आ गया ना लय का अर्थ क्या होता है? इसलिए बेटा लय का विलय ना हो। सुन रहे हो ना मेरी बात? देखो जो व्यक्ति लयबद्ध नहीं जीते हैं उनके दिल के दौरे पड़ते हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं, कभी दिमाग में, कभी कहीं शरीर में, किसी भी अंग पर ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये होता ही रहता है, मतलब खून का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। आपसे भी मेरा एक अनुरोध है, अगर आप भी चाहते कि तुम्हें दिल का दौरा ना पड़े तो एक बहुत अच्छा काम करना है आपको। आपके अपने जीवन में 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। दिल का दौरा ना पड़े इसके लिए 2 चीज़ें होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है। पहला, एक तो श्मशान बनाओ, दूसरा मंदिर बनाओ। हाँ, श्मशान बनाना भी ज़रूरी है और दूसरा मंदिर। अगर किसी के दोष दिखे तो अंदर के श्मशान में जला दो, रखना ही नहीं है उसे। अगर दोष किसी के दिखे तो श्मशान में जला दो, और अगर किसी के गुण दिखे तो मन के मंदिर में इसकी प्रतिष्ठा करा दो। तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। भले कोई भी है, छोटा हो, शत्रु भी हो तुम्हारा, लेकिन अगर उसमें तुम्हें गुण दिखाई दे रहा है तो मन के मंदिर में प्रतिष्ठा कर दो उसकी। देखना तुम्हारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। पर के दोष दिखेंगे नहीं अब, क्योंकि आपको ही अपने श्रेष्ठतम कार्य करना है। कोई और करने के लिए नहीं आएगा, कोई और सुधारने के लिए नहीं आएगा। आप ही अपने भीतर के वजनदार सूत्र बनाइए जो आचार्य भगवंतों ने हमें सिखाया है, प्रभु की वाणी में हमने जो पाया है। ऐसे वजनदार सूत्रों को अपने भीतर में ले जाइए और उसको अपने जीवन जीने का एक अहम सूत्र बना करके जिए कि अब मुझे ऐसा ही जीना है। फिर देखिए जिंदगी बदलती है या नहीं। आंखें खोल कर, अभी तक तो आंखें मूंद दी थी विद्याधर ने, आंखें खोल कर स्वीकृति के रूप में सिर हिलाते हुए स्वयं माँ के पैर। कुछ समय पहले कह रहे थे माँ पैर दबा दो ना, अब खुद माँ के पैर दबाने लगे। कितना सुंदर दृश्य है। और भूल हो गई माँ, क्षमा करना प्यारी माँ, और भूल की क्षमा के रूप में 2 बूंद अश्रु बरस पड़े। वाह, गुण दोष का ज्ञान था इन्हें। हाँ, कि क्या गुण है क्या दोष है उन्हें ज्ञात था। मेरे से भूल हो गई माँ, क्षमा करना। अपने बच्चों को क्षमा करना सिखाएं बचपन से ही। हाँ, पहले की माताएं सिखाती थी, उन्हें कान पकड़ करके सिखाती थी, और बच्चे क्षमा की भावना भाषा सीखते थे। आज माताएं न खुद करती हैं न बच्चों को सिखाती हैं, तो बच्चों में ये गुण कैसे आएंगे? माँ ने जैसे ही कहा, विद्या ने कहा भूल हो गई माँ, क्षमा करना प्यारी माँ, और भूल की क्षमा के रूप में 2 बूंद अश्रु बरस पड़े। तब से स्वयं का दुख सहना कर लिया तय, किसी से कुछ नहीं कहना हो गया। सहना है, कहना नहीं। क्या तय कर दिया? सहना है, कहना नहीं। आज घर में चौका लगा है, छोटे बच्चों को अंदर आना, कुत्ता बिल्ली आदि को भगाने का काम सौंपा है। किसको? बच्चों को सौंप दिया। कुत्ते बिल्ली आए उनको भगाने का काम, यही काम कर सकते हो। अभी तुम्हारी इतनी हैसियत है ना, यही करो। नहीं तो कई लोगों को बिठा देते ना, मक्खियाँ उड़ाते रहो, है ना। जिसकी जो हैसियत है और कोई
बैठता है उसको कहते हैं कि देखो तुम अच्छे से एक एक ग्रास को शोधन करो फिर दो। तो जिसकी योग्यता के अनुसार था वो काम सौंप दिया। तो अब बच्चों को सौंप दिया है, कुत्ता बिल्ली आदि को भगाने का काम सौंपा है। जो ही शुरू हुआ आहार, खिड़की से छिपकर देख रहे विद्याधर, आहा कितने हैं यह शांत, तभी तो कहलाते हैं यह संत। मुनिराज का आहार हो रहा था घर पे और वो देख रहे कितने शांत है, शांत है, इसीलिए तो इनका नाम संत है। मुझे जो जितना दिया है माने काम निरंतराय हो गया है। आहार दान इतने में ही संतोष है मुझे। श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है दाता के 7 गुण में संतोष भी एक गुण है। छोटे से गिनी में अभी से आ गया। हाँ, नहीं तो बच्चे बहुत धमाल पट्टी करते हैं ऐसे समय पर। हम लोग एक बार मध्य प्रदेश में पहुंचे थे, चातुर्मास चल रहा था और हमारा आहार शुरू ही हुआ था। पहले दिन का उपवास था और दूसरे दिन जैसे ही पारना शुरू हुआ और ऊपर से धमाधम की आवाज़ आने लगी। हमने जैसे ही एक पहला ही ग्रास था, हमने कहा माता जी कच्छ नहीं है, कच्छ नहीं है, कच्छ नहीं है, कुछ तो है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर 1-2 ग्रास लिए, फिर वही आवाज़ें, फिर हमने इशारा किया, माता जी कच्छ नहीं है, आप तो आहार करो माता जी। अब कैसे आहार करें, ऐसे धमाधम की आवाज़ें जैसे कोई भयंकर युद्ध चल रहा हो। फिर हमने तो कहा कि अंजुलि छोड़ेंगे। नहीं माता जी, हम बता दे रहे हैं आपको, ओ हमारे क्या है यहाँ पर 10 बच्चे हैं पूरे घर में, 10 बच्चे हैं, सब वैरायटी है हमारे घर के अंदर, हर तरह की वैरायटी है। 8 साल तक के 10 बच्चे हैं उनके घर में, और बड़ा परिवार था। उन सब बच्चों को हमने ऊपर दरवाजे में बंद करके रखा है, बस वही बच्चे हैं माता जी और कुछ नहीं है। वो आवाज़ कर रहे थे सब, उनको देखना था। और बच्चों को तो विशेष ही भावना रहती है कि कैसे आहार लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ा शौक रहता है। फिर उनको ये भी बोल दिया जाता है अभी शांति रखना है, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करना, नहीं तो तुमको ये सब चीज़ें मिलेगी नहीं खाने को। वो खाने के निमित्त से चुपचाप बैठ जाते हैं बेचारे। चलो कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन माता पिता की बात वो मान लेते हैं। उनका भी एक उद्देश्य रहता है कि अच्छे से आहार हो जाएगा तो अपने को भी अच्छे से आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा, आहार नहीं भोजन। वो ये सोचते हैं कि शांति से बैठ जाओ। उसमें भी अगर उनकी ये भावना है कि हमारे घर पर महाराज आए या आरिका आई हैं, उनका अच्छे से आहार हो जाए तो बहुत खुश होते हैं बच्चे लोग। तो इससे वो भी अपना पुण्य कमा लेते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं। इसलिए पहले हर घरों में चौके लगते थे, अब तो लोगों को चौका लगाना ही नहीं है। शहर में आकर के लटक जाते हैं 10वीं 12वीं 13वीं मंजिल पर। अब कहाँ साधु जाएंगे, वो तो लिफ्ट पे जा नहीं सकते। मतलब तुमने बच्चों को संस्कार देना बचपन से ही समाप्त कर दिया। ये सारे गहन संस्कार पड़ते हैं इसके माध्यम से। फिर वह बच्चे जो देखते हैं कहते हैं हमारे लिए भी धोती दुपट्टा लाओ, हम भी पहनेंगे, हम भी आहार देंगे, और उन्हें बहुत रुचि जागृत होती है बचपन से। और जो बचपन से करते हैं वही उनको बुढ़ापे तक संस्कार बने रहते हैं। आज आप लोगों ने संस्कार ही नहीं दिए तो कैसे बच्चों में भावना जागेगी। इसलिए एक घर तो आपका ऐसे स्थान पर होना ही चाहिए जहाँ पर साधु के चरण पड़ सके और आपके बच्चे भी ऐसे संस्कार को प्राप्त कर सके और वो आहार दें। आहार देने वाले रहेंगे तो हमारा मुनि धर्म, यह जिन धर्म आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि बौद्ध धर्म में हुआ, साधु तो बन गए लेकिन निभाने वाले नहीं रहे, तो धीरे धीरे करके वह खत्म होता चला जा रहा है। ऐसे ही हमारे जिन धर्मी श्रावकों को भी आप लोगों को और श्राविका को तैयार करना है संस्कार के माध्यम से। श्रावकाचार ग्रंथ में लिखा है दाता के 7 गुण होते हैं, संतोष भी एक गुण है। चलो भाई, संतोष है कि हमको ये काम सौंपा और महाराज का अच्छे से निरंतराय आहार हो गया। आज तो कक्षा में हर विद्यार्थी की शामत ही आ गई, सबकी डंडे से। गुरु मल्लीनाथ, गुरु जी का नाम था मल्लीनाथ जी, की आंखें क्रोध से हो गई लाल, किंतु यह क्या, जो ही आए विद्याधर के निकट हो गया कमाल।
उनको भी मारने पीटने के लिए आ रहे थे, लेकिन आते ही क्या हुआ, देख उसकी निडरता, शांत हो कहने लगे, पूरी कक्षा में एक तुम ही अनुशासित हो, लगन के साथ पढ़ने में दत्त चित्त हो, एक तुम ही बच्चे कैसे मारेंगे उन्हें। बहुत अच्छे से अनुशासित बैठा। क्या कहते हैं गुरुजी सुनिएगा, भले हाइट सबसे कम है पर लाइट सबसे, हाइट भले सबसे कम है लेकिन लाइट सबसे अधिक है तुम में, नहीं करते हो धमाल, नहीं हो उद्दंड, तो क्यों दूं तुम्हें दंड, आज से तुम्ही कक्षा में श्रेष्ठ हो सब में। बस मॉनिटर चुन लिया गया बालक विद्याधर को। हाइट में कम थे लेकिन लाइट तो सबसे ज्यादा थी। ध्यान रखना, फूल कितना भी सुंदर हो पर तारीफ तो उसकी खुशबू से होती है। फूल चाहे कितना भी सुंदर हो पर तारीफ तो उसकी खुशबू से होती है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा लंबा हो पर कद्र उसके गुणों से होती है, कद्र उसके गुणों से होती है। ऐसे ही बालक विद्याधर जिनकी कद्र गुणों से हो रही है और आज उन्हें सबसे वरिष्ठ चुन लिया गया है। पढ़ाई प्रारंभ करने के पूर्व नित्य की भांति विनम्र हो छू लिए गुरु चरण। जैसे ही गुरु जी ने कहा तो गुरु के चरण छू लिए, यह कहते हुए कि इसमें मेरा क्या है, आप ही के द्वारा दिए संस्कार है कारण। देखो अहंकार नहीं आया इन्हें, आप ही के द्वारा दिए संस्कार है कारण। माँ ने भेजा है घर से कहकर कि जैसा कहें गुरु जी वैसा ही करना है, बस मुझे तो माँ को, क्या बात है, माँ ने कह करके भेजा है घर से कि जैसा गुरुजी कहे वैसा तुम्हें करना है और मुझे तो माँ को प्रसन्न रखना है। माँ से गहन प्रेम था, बस माँ प्रसन्न रहे। वास्तव में जिसके भीतर में ऐसी रुचि न हो, कोई कुशल निर्देशक न हो, उनकी जीवन की कुशल निर्देशिका थी माँ। जो कहती वो करके दिखाते थे, चाहे कितना भी कुछ भी हो जीवन में, लेकिन एक कुशल निर्देशक के प्रति समर्पण हो तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। कहाँ है ना, मार्ग निर्देशक क्या करेगा, मार्गदर्शक क्या करेगा यदि मन में द्वंद्व है। कुशल शिक्षक भी क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है। कुशल शिक्षक भी क्या करेगा यदि बुद्धि मंद है। जवाब तो है सामने, जरा देखो गौर से, हजार सूर्य भी व्यर्थ है अगर आंख तुम्हारी बंद है, हजार सूरज भी व्यर्थ है अगर आंख तुम्हारी बंद है। अगर हमारा स्वयं का उपादान जागृत नहीं है तो निमित्त भी क्या करेगा। बस ऐसी स्थिति है। लेकिन बालक विद्याधर जन्मजात अपना गजब का उपादान लेकर के जन्मे हैं। उसी शाम को दिया पिताश्री ने अपनी संतान को धार्मिक संस्कार। दोनों हाथों को मिलाकर ये दिखा रहे थे सिद्ध शिला का। आह्लादित हो मन ही मन कर लिया संकल्प, उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर सिद्ध शिला का करूंगा नित्य। भावी अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। देखो छोटी छोटी बातें माता पिता की किस तरह से वे मानते थे, इसलिए वो कितने आगे बढ़ गए।